नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। मनुष्य का जीवन असीम संभावनाओं से भरा हुआ है। ये संभावनाएं अस्तित्वगत मनुष्य के जीवन में आई हैं। इसमें किसी व्यक्ति विशेष का कोई योगदान नहीं। हमने जब जीवन की शुरुआत की तो एक परिधि बना ली, एक सोच का दायरा बना लिया, एक जाति बना ली, एक संप्रदाय बना लिया, एक माँ बना लिया, एक बाप बना लिया, एक परिवार बना लिया। बना लिया का मतलब यह नहीं है जो नैसर्गिक रूप से माँ हैं, बाप हैं, भाई हैं, रिश्तेदार हैं, वो हैं, लेकिन इस अस्तित्व में मेरे उतरने के लिए वो माध्यम मात्र हैं। मेरी संभावनाओं के संचालक नियंता नहीं हैं। हमारी संभावनाएं हमारी अपनी हैं, हमारे अपने अस्तित्व की देन है। हमारे कण में, हमारे डीएनए में, हमारे सेल में और हमारी आत्मा में क्या संभावनाएं सन्निहित हैं, ना आज तक विज्ञान खोज सका है, ना ज्योतिषी, ना संस्कार। लेकिन जब हमारी छोटी सी भी उम्र होती है तभी हमें बता दिया जाता है कि हमारी संभावनाओं की ये सीमा है। हमें कृष्ण की गीता नहीं बताई जाती, हमें मोहम्मद का कुरान भी नहीं बताया जाता, हमें बुद्ध की देशना नहीं दी जाती, हमें क्राइस्ट के प्रेम नहीं सिखाए जाते। सिर्फ हमें हमारी संभावनाएं बताई जाती है, हमें एक दायरा दिया जाता है। उस दायरे में सन्निहित होके हम एक परिधि बना लेते हैं, एक त्रिज्या बना लेते हैं, एक विकर्ण बना लेते हैं। उसी विकर्ण, उसी त्रिज्या, उस परिधि के भीतर हम अपने असीम सोच को सीमित कर देते हैं। गर्व है, होना भी चाहिए। इस सृष्टि में पैदा हुए किसी समुदाय विशेष में मैं पैदा हुआ। समुदाय विशेष ने मेरा पालन पोषण किया, समुदाय विशेष ने हमें संस्कार दिए। उस समुदाय विशेष का आभार। लेकिन यह समुदाय विशेष सृष्टि नहीं है, वह जाति विशेष सृष्टि नहीं है, वह धर्म विशेष सृष्टि नहीं है। न हिंदू सृष्टि है, न मुसलमान सृष्टि है, न ईसाई सृष्टि है, न सिख सृष्टि है, न बौद्ध सृष्टि है, न जैन सृष्टि है, न यहूदी सृष्टि है, ना तो नास्तिक सृष्टि है। फिर सृष्टि है क्या? ये सवाल हम खड़ा करते, हम सोचते, हम विचार करते, इससे पहले ही हमें एक दायरा दे दिया गया, हमें एक संस्कार दे दिया गया और हमें उसी परिधि में घूमने और चलने फिरने को कहा गया। भारत में मनुष्य के विकास के लिए, भारत की संपूर्ण समृद्धि के लिए जो आवश्यक था, वह आवश्यक था मनुष्य की सोच का विकसित होना, मनुष्य की सोच का स्वच्छंद होना, मनुष्य की सोच का स्वतंत्र होना। लेकिन मनुष्य की सोच और मनुष्य के मस्तिष्क के दायरे को
एक किसी विशेष शास्त्र की भाषा में, किसी विशेष संस्कृत की भाषा में, किसी विशेष समुदाय की भाषा में बांध दिया गया। असीमित संभावनाओं को सीमित कर दिया गया। मैं अगर गलत हूं तो विचार करना और मेरे गलत में सुधार करने की कोशिश करना। कोशिश हमारी ये है, हम स्वतंत्र और स्वच्छंद होकर अपने सांस्कृतिक परिधि को ध्यान में रखकर मस्तिष्क को कितना विकसित कर सकते हैं, आध्यात्मिक यात्रा कितनी दूर तक कर सकते हैं, विज्ञान में कितनी खोज कर सकते हैं, कितने अन्वेषण कर सकते हैं और अपने जीवन को कितना समृद्ध और अस्तित्व के सापेक्ष बना सकते हैं। इस भूमंडल पर एक छोटे से हिस्से पृथ्वी को, एक छोटे से हिस्से भारत को, भारत के लोगों को, भारत के लोगों के जीवन को कितनी उत्कृष्टता, कितना सुख, शांति और समृद्धि दे सकते हैं, इस पर एक शोध करने के लिए मैं भारत के युवाओं को आमंत्रित करता हूँ। मैं भारत के प्रबुद्धों को आमंत्रित करता हूँ। हम लोग एक दूसरे के मित्र बनकर एक नई संस्कृति, एक नई सोच, एक नए भारत का निर्माण कर सकते हैं। शायद कृष्ण का भारत वही हो, शायद बुद्ध की देशना वही हो, शायद महावीर की चेतना वही हो, या फिर मोहम्मद का इस्लाम, शांति, प्रेम और सौहार्द वही हो। मैं इसी अपेक्षा के साथ एक मित्रवत पहल कर रहा हूँ, आपसे अनुग्रह कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ। सहृदयता का, मित्रता का, सौहार्द का और जीवन के सतत विकास के प्रयास का, शायद 2 कदम आगे बढ़कर एक नई देश का। आपका आभार, आपका धन्यवाद सदैव हमारे हृदय से आपके लिए है। उम्मीद यही करता हूँ परमात्मा के परम सत्य के साथ हम कुछ कदम चल सकेंगे और आपके हृदय में बसे परमात्मा का सानिध्य मुझे प्राप्त होगा। आभार, धन्यवाद।